पूरा होने से पहले अपने सपने किसी को बताया मत कीजिए। कर रहे हो मेहनत तो उसे जताया मत कीजिए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर और मार्च के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी कन्या राशि पर आधारित है, आपके मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहे तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सके। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी या उनके कैरियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को बदल सकता है, आपके भविष्य को संवार सकता है। अब मासिक राशिफल की शुरुआत करें उससे पहले ग्रहों की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। शुक्र 1 मार्च से मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को मिथुन राशि में ही वक्रीय अवस्था से मार्गीय अवस्था में प्रवेश करेंगे। सूर्य 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र फिर से 25 मार्च को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर कुछ विशेष तारीखें हैं जिनको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। ये सबसे ज्यादा सतर्क रहने के लिए इस महीने की तारीखें हैं। जब भी राशि से 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में चंद्रमा होता है तो यह विशेष कष्ट कारक बन जाता है। तो ऐसे में क्या इनका परिणाम होगा और क्यों आपको संभलना चाहिए, क्या तारीखें हैं, ये जरा नोट कीजिएगा। कन्या राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा 12, 13 और 14 मार्च को प्रवेश करेंगे। ये ग्रह कलेश मानसिक कलेश की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। अष्टम भाव में 21 और 22 मार्च को रहेंगे, जो कि दुर्घटना, चोट, परेशानी, कलह, कलेश, भय और कष्ट कारक दिन और रोगों का घोतक बन जाता है। तो वहीं द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में चंद्रमा 2, 3 और 4 मार्च को रहेंगे और इसके पश्चात 29, 30 और 31 मार्च को ये मानसिक परेशानियां हो, अत्यधिक खर्च हो, नींद से संबंधित परेशानियां हो, अपमान हो, चिंता हो, इनमें आपको फंसाए रखता है, व्यस्त रखता है। तो इन तारीखों पर आपको विशेष तौर पर सतर्क ज्यादा रहना चाहिए। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं राशिफल की, और जिस तरीके से आज तक हम करते आए हैं, कहीं सेक्टर्स में इनको डिवाइड करते हैं और विश्लेषण करते हैं, उसी प्रकार से आज भी हम करने जा रहे हैं। इस सेक्टर में सबसे पहली चर्चा होती है आपकी इनकम की, एक्सपेंसेस की और इन्वेस्टमेंट की। तो मार्च का ये महीना आपके फाइनेंशियल लाइफ को लेकर के बैलेंसिंग एक्ट का काम है, जहां एक और पैसा आ रहा है, द्वार खुलता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर अनएक्सपेक्टेड खर्चे और सेविंग से संबंधित चैलेंजेस भी लेकर के आएगा। 11 मार्च के बाद की स्थिति अगर आप देखते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में अचानक से तेजी देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इंसेंटिव हो, पुराने अटके हुए एरियर्स हो, वो यहां पर क्लियर होते हुए नजर आएंगे। तो वहीं व्यापारी वर्ग है तो लॉन्ग टर्म अगर आपने कोई भी सेटलमेंट्स करने थे, इन्वेस्टमेंट्स करने थे, तो उससे अब आपको लाभ मिलने वाला है। 21 मार्च के बाद की स्थिति व्यापारिक संपर्कों से होने वाली कमाई में वृद्धि कर देगा और विदेशी सोर्सेस से, ऑनलाइन सोर्सेस से जो जुड़े हुए आप काम करते हैं, तो वहां पर मॉनेटरी फायदा और प्रोडक्शन से संबंधित बहुत अच्छा काम आपको देखने को मिलेगा। यह कहा जाए स्पीडली आपका काम यहां पर आगे भी बढ़ेगा। मार्केट के अंदर इस समय में अच्छी डिमांड आपके प्रोडक्ट की रहेगी। फिर बात होती है खर्चों की, तो खर्चे के मामले में महीना ज्यादा सतर्क रहने का है। बेपरवाह होकर के खर्च करने से बचिएगा। आप लग्जरी की और लग्जरी आइटम्स की और इस समय में बेलगाम होकर के खर्च करते हुए नजर आ सकते हैं। 15 मार्च के बाद में अदालती मामले या फिर कानूनी कोई भी औपचारिकताएं हैं, फाइन्स का पेमेंट है, इस तरफ पैसा खर्च होता नजर आएगा। पर बात यहां पर यह भी है कि खर्च जो है ये व्यर्थ नहीं जाएंगे, विशेष तौर पर जो 15 मार्च के बाद किए जाएंगे। किसी बड़े परेशानी से ये मुक्ति दिलवाने का काम कर सकते हैं, सेटलमेंट की तरफ आपको यहां पर आगे बढ़वा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से महीने का सेकेंड हाफ, या ये कहा जाए सेकेंड हाफ भी नहीं, 20 मार्च के बाद की स्थिति ये ज्यादा सेफ और सिक्योर रहेगी। इससे पहले शेयर बाजार या सट्टेबाजी में रिस्क जो है ये रिवॉर्ड को आउटवे करने वाला है। ये कहा जाए रिस्क जो है वो रिवॉर्ड उतना देगा नहीं जितना आप रिस्क उठा रहे हैं। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की, तो मार्च के महीने में झुकाव ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, इसमें होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो भविष्य में संपत्ति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप डिजिटल एसेट्स, आईटी सेक्टर और
कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें, इस तरफ सोचना शुरू करें, तो महीने का मध्य भाग सबसे ज्यादा एप्ट रहेगा जो आपको फायदा पहुंचा सकता है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, केमिकल्स हो, इनसे संबंधित कंपनियों में अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो छोटे क्वांटिटी में ही खरीदिएगा और छोटे ही टाइम के लिए खरीदिएगा, तो ये आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, रिस्क रिवॉर्ड को रेशियो को मेंटेन करना है। अब ऐसे समय में भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इन चीजों पर भी बहुत अच्छा खर्च होता नजर आ सकता है। भौतिक सुख सुविधाएं दो तरीके से होती हैं, या तो फिर कोई लग्जरी आइटम की खरीदारी होती है, सिर्फ ब्रांड के नाम की खरीदारी होती है, और दूसरी कीमती धातुओं की खरीदारी होती है। सोने का नेकलेस है, हीरे से संबंधित नेकलेस है, ये खरीदा जाता है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है कीमती धातु, इसमें इन्वेस्टमेंट करना यह फायदेमंद है। ये सेविंग्स में भी काम आता है और आपकी वर्थ को भी बढ़ाता है, पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज कर देता है। अब इनकम की स्थिति इस महीने यहां पे प्रोग्रेस जरूर कर रही है, पर प्रोग्रेस आपको 11 तारीख के बाद में देखने को मिल रहा है। इसके लिए लगातार अगर सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं, सैलरी में आप वृद्धि चाहते हैं, तो इस समय में अपने बिजनेस से हट करके पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं, डिविडेंड्स हैं, बोनस हैं, इसकी तरफ ध्यान थोड़ा ज्यादा करिएगा। यहां पर पैसा आ चुका है पर अभी तक क्लेम नहीं किया गया हो, ऐसी स्थिति आ सकती है। अब यहीं सलाहकार हो या किसी तकनीकी क्षेत्र में अगर आप एक्सपर्टीज रखते हैं, तो वहां पर भी बहुत अच्छा काम और पैसा आपको मिलने वाले हैं। इस महीने फीस हो, कमीशन हो, इसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी, और किसी नई, यहां कहा जाए स्किल डेवलपमेंट के कारण, कोई नई चीज सीखने के कारण यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप अपने लिए अनलॉक कर पाएंगे। जो लोग सरकारी टेंडर हो या किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जहां पर बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम के अंदर पैसा आता रहता है और फिर एक्सपेंस होता है, तो वहां पर महीने के अंतिम 10 दिनों में कोई बड़ा लाभ आपको हाथ लग सकता है। फिर बात होती है आपके लिए जॉब की, कैरियर की और बिजनेस की। अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो महीने के पहले 10 दिनों में आपको अपनी कार्यप्रणाली में कुछ सुधार करने पड़ सकते हैं। 11 मार्च के बाद की स्थिति, यह समय आपके लिए शुभ साबित होगा। इस दौरान आपके सीनियर अधिकारी हैं, साथ आपके संबंध जो है ये सुधरने का काम करेंगे। अब ट्यूनिंग बैठने का काम करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं ये आपको दिए जा सकते हैं, इसको लीड करने का ऑप्शन मिल सकता है। और जो पैनी निगाह आपकी है, जो आई फॉर डिटेल है, ये ऑफिस से दूसरों से अलग पहचान दिलवा सकती है। जो चीज बाकी सब छोड़ देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, या तो फिर इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, उन चीजों पर काम करके आप अपनी तरक्की को सुनिश्चित कर पाएंगे। यह प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट दोनों की चर्चाओं को शुरू करने वाला है। अब व्यापारी वर्ग है, तो मार्च का यह महीना पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप से जुड़े काम से आपको लाभ दिलवाने का रहेगा। बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहते हैं, शहर से विस्तार करना चाहते हैं, ब्रांच खोलना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो 15 मार्च के बाद का समय जो है ये इस दिशा में कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फेवरेबल रहेगा। बाजार में आपकी सांख बढ़ेगी, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, हर चाल को आपकी सूझबूझ से आप विफल कर पाएंगे। और विशेष रूप से जो लोग लोहे से संबंधित काम करते हैं, मशीनरी, कंसल्टेंसी या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, आपके लिए महीना बम्पर ऑर्डर लेकर के आने का रहेगा। 21 मार्च के बाद की जो समय अवधि है, यहां पर कार्यकुशलता कहें या ये कहें कि संवाद शैली जो है, ये बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होने के कारण, बहुत अच्छे से अपनी बात को सामने समझाने के कारण बहुत फायदा मिल सकता है। जो आप सोचते नहीं थे वो फायदा यहां पर मिल सकता है, क्योंकि अब आपकी बात का लेवल जो है वो उस लेवल पर है जहां पर एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, जो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। उनके साथ में बैठ करके जब बात करेंगे तो अपने आप आपकी सिर्फ और सिर्फ बातों से आपको काम मिल सकता है। अब नई नौकरी की जो व्यक्ति तलाश कर रहा है, तो महीने का अंतिम सप्ताह जो है, यहां पर मनचाहा ब्रेक मिल सकता है। जो आपकी वर्क स्पेस है, वहां पर विरोधी आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मेहनत आपकी सच्ची है और आपके चरित्र में सच्चाई है, तो आपके आगे कोई टिक नहीं सकेगा। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो मार्च के शुरुआती समय में परिवार के जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े सदस्य हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं, इनके साथ में संबंधों के अंदर काफी ज्यादा प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। घर में लंबे समय से किसी से बात नहीं हो पा रही थी, तनाव था, तो इस महीने के मिड आते आते लगभग 12 तारीख से लेकर के 21 तारीख के बीच में यहां पर नरमी आने के संकेत मिलेंगे
और परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हैं, इनका मार्गदर्शन मिलने से, सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन मिलने भर से मानसिक शांति आपको मिल जाएगी। कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, वहां पर अब एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। और वैवाहिक संबंधों के लिए यहां पर एक और जहां पार्टनर के साथ में रिश्तों में गंभीरता और एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर डिसएग्रीमेंट है, असहमति है, यह भी उभर करके आएगी। इस समय मौन रहना यह सबसे बड़ी शक्ति है। कह देना, मोमेंट पर चीख देना, यह हर कोई कर सकता है, यह कमजोरी का संकेत होता है। और जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, सूझबूझ से काम लेता है, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि बोलने के लिए सही समय और सही व्यक्ति जरूरी होता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा इस समय में आपको सावधान भी रहने की जरूरत है, क्योंकि उनका साथ मिलकर कोई छोटी यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं, शाम की सैर करना शुरू करते हैं, वॉकिंग करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो ये जुड़ाव का कारण बन सकता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकता है, और कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं यूनिटी है रिश्ते में, उसको बढ़ा सकता है। बच्चों की ओर से कोई सुखद समाचार भी आपको इस समय मिल सकते हैं, चाहे शिक्षा से जुड़ा कोई उनका कैरियर से संबंधित कोई बड़ी उपलब्धि हो, या फिर कोई बड़ा डिसीजन हो या रिकॉग्निशन हो, ये गौरवान्वित करने का काम करेगा। और घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना भी इस समय में बन सकती है। सुख सुविधाओं से जुड़ी किसी बड़ी वस्तुओं पर खरीदारी यहां पर हो सकती है, और परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो भाई बहनों के साथ में संपत्ति या पुराने कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर के यहां चर्चा हो सकती है, जिसमें आपको अपनी बात को ट्रांसपेरेंटली और बहुत ही प्रेम पूर्वक सामने रखने का मौका मिल जाएगा। फिर बात होती है एजुकेशन की, स्टूडेंट्स की, तो विशेष रूप से ये उन स्टूडेंट्स के लिए रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड बनने वाला है जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने चाहते हैं, जो रिसर्च से संबंधित पढ़ाई करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या तो फिर कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करके अपनी पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं। मार्च का मिड भाग जो है ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। बस ध्यान रखिएगा कि इस समय में पढ़ने के जो ग्रुप स्टडी आप करते हो, उसकी जगह अकेले बैठ करके ज्यादा डिटेल में पढ़ना, ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज गेन करना, यह ज्यादा जरूरी होगा। यह अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। और जो स्टूडेंट्स फॉरेन जाकर के पढ़ना चाह रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहते हैं, कागजी कार्रवाई हो, वीजा संबंधित बाधाएं हो, ये इस समय में दूर हो पाएंगी। जो फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोडिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, डेटा साइंस, मैनेजमेंट जैसे एडवांस्ड सब्जेक्ट्स में अगर आपकी इंटरेस्ट है, तो यहां पर स्कॉलरशिप हो या फिर कोई स्पेशल डिग्री हो, यह आपको मिल सकती है। यहीं टेक्निकल सेक्टर से जुड़े जो बच्चे हैं, लॉ से जुड़े जो बच्चे हैं, आपके लिए यह महीना विशेष उपलब्धियों का सिद्ध होने वाला है। आप किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो 15 मार्च के बाद का समय उसमें एनरोलमेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। फिर बात होती है संतान सुख की और संतान से सुख की। तो इस महीने आपके घर की खुशियों का सबसे बड़ा आधार जो है, यह आपकी संतान बनने वाली है। माता पिता हैं अगर आप, तो अनुभव करेंगे कि आपके बच्चे जो है उनमें जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, बहुत सीरियस होना शुरू कर दिए हैं, बहुत मैच्योर होना शुरू कर दिए हैं। बातों के अंदर जो लहजा है वो मैच्योरिटी वाला है, डिसिप्लिन वाला है। और विशेष रूप से इस महीने के बीच में आते आते किसी विशेष उपलब्धि या फिर क्रिएटिव उनका जो आउटबर्स्ट है, इस कारण से समाज में भी परिवार का मान सम्मान बढ़ने वाला है। और जो बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, आपके लिए मार्च का दूसरा पखवाड़ा जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। यहां पर जो अभी तक आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, चीजों को समझ रहे हो और उसके अंदर कंफ्यूज्ड हो, तो डिसाइडिंग फैक्टर अगर आप चाहते हो तो महीने का सेकेंड हाफ यहां पर बन सकता है। और किसी बहुत इंपॉर्टेंट, और सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं कहूंगा, पर बहुत ज्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव कोई आप एग्जाम देने वाले, इंटरव्यू देने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो कंसंट्रेशन, लॉजिकल पावर, यहां रीजनिंग, ये सब सफलता के शिखर तक आपको ले जाने का काम कर सकती हैं। ये सभी क्वालिटीज आपके अंदर है, बस इसको सरफेस पर आने की जरूरत है, जो पढ़ाई से, प्रैक्टिस से आता है। तो इतना सा काम करेंगे तो फायदेमंद रहेगा। फिर बात होती है नवविवाहित लोगों की, जो आप फैमिली एक्सपैंड करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो मार्च में 15 मार्च के बाद की स्थिति यह आपके लिए पॉजिटिव ज्यादा है। कंसीव करने की बात थी या फिर कोई गुड न्यूज आप शेयर करना चाहते थे, तो वो यहां पर देखने को मिल सकती है। और घर में किसी नन्हे मेहमान की किलकारी इस समय में गूंज सकती है, अगर एक्सपेक्टेड डेट पास में आ चुकी थी।
पारिवारिक वातावरण उत्सव जैसा बन सकता है और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के भी ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कुछ समय से जो चिंताएं थी वो चिंताओं से मुक्ति आपको 15 तारीख के बाद में देखने को जरूर मिलेगी। फिर बात होती है आपके हेल्थ की, और मार्च के महीने में इस बात का ध्यान देने की जरूरत है आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, तो ये यहां पर देखने को मिलने वाली है। खान पान में थोड़ी सी लापरवाही से बचना चाहिए। पेट में गर्मी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, फोड़े फुंसी आ जाते हैं, तो ये स्थिति यहां पर आ सकती है। बाहर का तीखा खाना, तले भुना खाना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। क्लीन और सिंपल डाइट जो है वो रखिएगा। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अंदर काम करने का जुनून जो है ये भी बढ़ता नजर आएगा। साथ में मसल के अंदर खिंचाव कहें, हड्डियों से संबंधित दर्द कहें, यह आपको महसूस होता नजर आएगा। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, इससे संबंधित आपको मेडिकल कोर्स अब लेना शुरू करना चाहिए। जल्दबाजी में अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या जल्दबाजी के अंदर कोई भी काम करते हैं घर के अंदर साफ सफाई का, तो चोट चपेट में आने की आशंका भी यहां पर है। इस दौरान शरीर को हाइड्रेटेड भी रखना है और सही क्वालिटी स्लीप भी लेने की जरूरत है। जोड़ों के दर्द या पुराने रोगों से जूझ रहे थे तो महीने के सेकेंड हाफ में आते आते आपको राहत धीरे धीरे मिलनी शुरू करेगी। ऐसे समय में ओवर थिंकिंग है, भविष्य को लेकर के चिंताएं हैं, ये स्वभाव में चिड़चिड़ापन लेकर के आने का काम करेंगी। जो समय आया नहीं उसके लिए अभी से फिक्र कर रहे हैं और जो बीत चुका उसमें जो गलतियां की उसको लेकर के बेबाक हो चुके हैं। ऐसी स्थिति से बचना है। और ऐसे में सुबह को शांत हवा में टहलना, चाहे गार्डन नहीं हो आसपास तो छत पे जाकर के टहल लीजिए। ये मेंटल क्लैरिटी प्रदान करेगा, थोड़ा और ज्यादा सोचने के लिए सही चीजों को लेकर के आपकी लाइफ में आएगा। ये कहा जाए प्रायोरिटीज जो है वो शिफ्ट होती नजर आ सकती है। विशेष तौर पर 21 मार्च के बाद की जो समय अवधि है ये मानसिक स्थिति में एक अच्छा बदलाव लेकर के आने का काम करेंगी। फिर बात होती है कंपटीशन की, तो इस महीने जीवन में शत्रुहंता योग जैसे स्थिति निर्मित हो रही है। सीधा अर्थ इसका एक होता है कि विरोधी चाह करके भी आपका अहित नहीं कर सकता, बाल बाका तक नहीं कर सकता। चाहे वर्क स्पेस पे बात कही जाए तो कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो मार्च के मध्य आते आते उनका पर्दाफाश हो जाएगा। आपकी कार्य क्षमता और सत्यनिष्ठा ये सबसे बड़ा कवच बनने वाली है। गुप्त शत्रु हो वो खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। और जो व्यक्ति किसी कानूनी विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में उलझ चुका था, आपके लिए महीना राहत भरी खबर लेकर के आ सकता है। कारण क्या है इसके पीछे? 15 मार्च के बाद जो सूर्य यहां पर गोचर करेंगे ये केस का रुख आपकी ओर मोड़ने का काम करेंगे। बिजनेस राइवलरी जो है यहां पर विरोधियों को दम तोड़ने पर मजबूर कर देगी। पर यहां पर एक और चीज है, आपकी जीत अगर सुनिश्चित करना चाहते हैं तो शत्रुओं की गुप्त चालों से आपको पूरी तरह बेफिक्र होना यहां पर नहीं चाहिए। कुछ लोग पीठ पीछे आलोचना करते हैं, आपके मित्र बनकर के आपके पीछे चुगली करते हैं, आपके खिलाफ गलत भाषा का उपयोग करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। और सोशल मीडिया हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हो या सोसाइटी में कोई भी बात चल रही है तो वहां पर अपने पर्सनल जो अचीवमेंट्स हैं उसको प्रदर्शित करने से बचिएगा कि मैं अपने जीवन में ये कर चुका हूं, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है। इससे परहेज कीजिए। जो आपने अचीव किया है वो आपके और आपके परिवार के लिए है। जो आप रिलेशनशिप में उसमें जो आप एंजॉय करते हैं, जो नई गाड़ी आप खरीदते हैं अपने लिए खरीदते हैं, इसको सामने प्रदर्शन करने से बचिएगा क्योंकि लोगों की बुरी नजर बहुत जल्दी लगती है। और ऐसे में बिना बाती ईर्ष्या का यहां पे आप कहीं ना कहीं टारगेट बन बैठेंगे। 21 मार्च के बाद की स्थिति में फिर भी कहूंगा वाणी में कुछ ऐसा प्रभाव देखने को मिल सकता है कि विरोधी जो है वो आपसे समझौता करने के लिए हाथ मिलाने का प्रस्ताव आगे रख सकते हैं। अब वहां पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आस्तीन का सांप है, आज नहीं तो कल काटेगा जरूर, और ऐसे लोगों से जितना हो सके सतर्क होकर के दोस्ती करना बेहतर है। फिर बात होती है आपके मैरिड लाइफ की, तो इस महीने वैवाहिक जीवन में एक तरह का गहरापन देखने को मिलने वाला है। पिछले कुछ समय से छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक हो रही थी, तो मार्च की शुरुआत से ही आप दोनों के बीच में यहां पे समझदारी भरा मौन है, मैच्योरिटी है, ये लेकर के आने का काम होगा। जीवन साथी का झुकाव जो है ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा रहेगा, डिसिप्लिन की तरफ ज्यादा रहेगा, जो घर का माहौल भी इस समय में बहुत ज्यादा सही कर सकता है, व्यवस्थित कर सकता है। शांति जो भंग हो चुकी थी वो शांति को फिर से स्थापित करने का काम कर सकता है।
और महीने के मध्य आते आते साथी के साथ में भविष्य की कोई बड़ी योजना प्लान कर रहे थे, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बच्चों के भविष्य को लेकर के चर्चा हो सकती है, कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी हो सकती है जिसकी आप परचेज करना चाह रहे थे, तो जीवन साथी के कैरियर में भी जो सकारात्मक मोड़ आ रहे हैं ये परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। जो ऐसे डिसीजंस हैं उसके पीछे अब फाइनेंशियल बैकिंग लेकर के आ जाएंगे। जश्न का माहौल तो इस महीने बनने ही वाला है। अब 15 मार्च के बाद प्रेम जीवन में नई ताजगी लेकर के आने का काम होगा। काम की व्यस्तता के बावजूद भी एक दूसरे के लिए समय निकालना, इंटीमेसी और अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल जाएगी। और एक बात पर ध्यान यहां पे देना है कि साथी पर अपनी राय थोपने की बजाय उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको बराबर सम्मान कर लीजिए। यह आपके लाइफ को और ज्यादा आसान बना सकता है। फिर बात होती है रोमांस की, रिलेशनशिप की, लव की। तो मार्च के शुरुआती दिनों में पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव आप महसूस करने वाले हो। पहले से किसी रिश्ते में हो तो दोनों के बीच में एक अनकही समझ विकसित होने वाली है, जहां बिना कुछ कहे एक दूसरे की जरूरतों को समझ जाते हैं, इशारों में बात हो जाती है। और अभी तक जो व्यक्ति अकेला था, रिलेशनशिप में आना चाहता है, फ्रॉम सिंगल टू गोइंग मिंगल, तो ये वाली स्थिति अगर है तो दूसरा पखवाड़ा काफी रोमांचक साबित हो सकता है। किसी पुराने दोस्त के साथ में अचानक से अट्रैक्शन यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। वर्क स्पेस में आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिनकी तरफ मुलाकात करते ही इन्फैचुएशन, लव की भावना जाग जाती है। और इस महीने लव एट फर्स्ट साइट वाली जो बात है ये नहीं है। धीरे धीरे किसी की और बात करते करते में वो भरोसा है, वो ताजगी है, वो इंटीमेसी है, वो आपको डेवलप करने का मौका मिलेगा। सामने वाले को अप्रिशिएट करते हुए फिर आप अपनी रिलेशनशिप में एंटर करेंगे। और 15 मार्च के बाद सामाजिक तौर पर थोड़ा एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। नए लोगों से मिलने के अवसर आपको ज्यादा मिलेंगे। और महीने के मिड आते आते 15 तारीख के आसपास लव लाइफ में कुछ नयापन भी लेकर के आएगा। लॉन्ग ड्राइव है, कैंडल लाइट डिनर्स हैं, प्री प्लान यहां पे सेलिब्रेशंस हैं, या सरप्राइज यहां पर कोई देना चाहते हैं तो ये इस समय में बहुत बहुत अच्छा आपके लिए सिद्ध हो सकता है। जो बोरियत है उसको खत्म कर सकता है। और 21 मार्च के बाद में संवाद की स्थिति सुधरने का काम करेगी। आपके बीच में पहले की जो गलतफहमियां चल रही थी उसको सुलझाने का काम अब यहां पर हो जाएगा। तो 21 तारीख के बाद में स्थिति जो है ये बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ सकती है। फिर बात होती है गृहिणी की। तो मार्च की शुरुआत में घर की साज सज्जा व्यवस्था पर कुछ बड़े बदलाव आप करते हुए नजर आएंगे। निर्णय लेने की क्षमता इतनी ज्यादा एक्यूरेट है, इतनी सटीक रहने वाली है कि परिवार के सभी सदस्य आपकी समस्याओं का, अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आपके पास में आएंगे। रसोई से लेकर के बच्चे की पढ़ाई हो, बच्चे की पढ़ाई से लेकर के घर के बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो, हर क्षेत्र में आपके लिए यहां पे अप्रिसिएशन छुपा रहेगा। अक्सर गृहिणियां जो हैं, होम मेकर्स हैं, दूसरों का ध्यान ज्यादा रखती हैं, खुद को भूल जाती हैं। अरे बच्चे की जरूरत है, पापा की जरूरत है, मम्मी की जरूरत है, इनकी ये जरूरत है। अरे सबकी जरूरतों का आप ध्यान रख लेती हैं, अपनी जरूरत का क्या है, अपने आराम का क्या है। तो ये महीना अपने आप पर फोकस करने के लिए भी है। किसी पुरानी दबी हुई जो टैलेंट है, जो आपका शौक था, हॉबी था, चाहे वो पेंटिंग हो, कुकिंग हो, या रेसिपीज आप देखना चाहती हैं, बड़ी बड़ी चीजें देखना चाहती हैं, बैठ करके बिंज वॉच करना चाहती हैं, तो इस समय में अपने इंटरेस्ट पर काम करने का है। 11 मार्च के बाद का समय जो है ये मेंटल क्लैरिटी भी दे देगा। अपने खाली समय का उपयोग कैसे किया जाए, घर के ही काम खाली समय में भी करते रहे, उसकी जगह कोई ऑनलाइन कोर्स कर लेते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं, अपने आप को और ज्यादा बेहतर बना लेते हैं, उस दिशा में आप प्रयास करती हुई नजर आएंगी। और मार्च के दूसरे पखवाड़े में सामाजिक मेल जोल जो है, मेहमानों का आना जाना जो है, ये बहुत ज्यादा आपको प्रसन्न करेगा। रिश्तेदारों के साथ में बातचीत के दौरान आपकी वाणी में मधुरता जो है ये बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट की जाएगी। और काम की अधिकता के कारण भी महीने के अंत में एक शिकायत आपकी जरूर रहेगी। पीठ दर्द है, पैरों का दर्द है, फ्लैट फुट की समस्या है, ये यहां पर देखने को मिल सकती है, उभरना शुरू कर सकती है। जल्द से जल्द इन चीजों पर आपको एक्ट करना चाहिए। अपने ये कहा जाए मेडिकल ट्रीटमेंट हो या फिर कोई एक्सरसाइज हो, उसको शुरू कर देना चाहिए। घर के बजट को लेकर के थोड़ा यहां पे स्ट्रिक्ट रहना होगा। हर किसी के लिए जो खर्च करना चाहते हैं उसको सिस्टमैटिक कैटेगरिकली करेंगे तो जीत में रहेंगे। और कहीं ना कहीं यहां पे ये भी बात का ध्यान दीजिएगा, घर के अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होता है और खुद ही आप इंजीनियर बन बैठती हैं कि मिक्सी खराब है, चलो मुझे आती है, ये काम नहीं हुआ, मुझे आता है, मैं कर देती हूं, ये मत कीजिएगा। रिस्क फैक्टर जहां पर बड़ा है तो परेशानी आपके लिए बन सकती है।
यह हुआ विश्लेषण आपके लिए कन्या राशि के लिए सभी सेक्टर्स का। पर अब हम बात करने जा रहे हैं मासिक उपाय की। हम सभी ने अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए लाखों लोगों को देखा है। जब कभी सफलता नहीं मिलती है तो क्या कहते हैं? भाग्य खराब है, भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्य में नहीं लिखा है। यह भाग्य वास्तव में है क्या? एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, हर व्यक्ति को मिलती है, लेकिन अज्ञानतावश इस अवसर को खो देना, इसे दुर्भाग्य कहते हैं। कहा जाता है कि मैं सहारा दूं तो इतना दूं किसी और के सहारे की जरूरत ना पड़े, किसी और से मांगना ना पड़े। आंखें सबके पास है, पर विवेक दृष्टि यह सिर्फ सौभाग्यवानों को मिलती है। ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है, इस योग्य बना करके जीवन प्रदान किया है कि संसार का प्रत्येक छोटा बड़ा काम जो है हम आसानी से कर सकते हैं। हमें इच्छाओं के महत्व पर विचार करना चाहिए, हाथ में आए अवसर का सम्मान करना चाहिए और इसे थाम लेना चाहिए। अगर हमने आने वाली इस नवरात्रि के अवसर को थाम लिया तो ऐसी कोई शक्ति संसार में दूसरी नहीं है जो आपको माता के अनुग्रह को प्राप्त करने से दूर रख सके, उनकी कृपा से दूर रख सके, उनके आशीर्वाद से दूर रख सके। दुर्गा मां की शक्ति के स्वरूप का ही पर्व नवरात्रि है और अखिल ब्रह्मांड की महाशक्ति, ऐश्वर्य और ज्ञान के अधिष्ठात्री मां जगदंबे के 9 रूपों की उपासना, यह दुर्लभ अवसर नवरात्रि आने वाला है। यह आपके लिए सुनहरा अवसर क्यों है? आप सिर्फ एक फोन करके नवरात्रि पूजन कलश मंगवा सकते हैं और अपने लिए अनेकों परेशानियों का समाधान एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। क्या परेशानियां? व्यापार वृद्धि और संपूर्ण ग्रह सुख से संबंधित आपको उपाय प्राप्त हो जाएंगे। आर्थिक और भौतिक सफलता के लिए आपको इसमें उपाय प्राप्त होते हैं। ज्ञान और संपूर्ण वैभव प्राप्ति के लिए इसमें उपाय प्राप्त होता है। वाद कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने के लिए यंत्र की प्राप्ति होती है और शत्रुओं से शांति और भय निवारण के लिए पूजा विधि और यंत्र की आपको प्राप्ति होती है। अगर आप भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए इस नवरात्रि पर कुछ बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि परेशानियों का समाधान हो जाए, तो आप जल्द से जल्द यहां पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।